और वो पीछे से आया और उसने मेरे गलत जगह पे हाथ मारा काफ़ी तेज़। मुझे इतने समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जिस युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है वो युवती अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे ही मौका वारदात को बयान कर रही ये हैं। सारे कैमरेज चेक कर ले। माना मेरे पास एविडेंसेस नहीं है बट कैमरेज तो यहाँ लग रहे ना। फटाफट 1-2 घंटे में सारे कैमरेज चेक कर लेते, ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलता, कहीं तो कुछ रिकॉर्ड होता। बट वो लोग मेरे फोर्स करने पे उन्होंने एक कैमरा चेक किया है, सिर्फ एक कल, और फिर वो चले गए। उसके बाद से मेरे पास कोई फ़ोन कॉल कुछ भी नहीं आया है। और भाई देखो आजकल तो हर जगह चल रही है ये सारी हरकतें, तो मतलब हर जगह चल रही है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नहीं रहती पुलिस, तो बिल्कुल भी नहीं रहती यहाँ पे। इवन हम लोग यहाँ से 6 बजे 7 बजे कोचिंग लेके निकलते हैं तो यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह कुछ नहीं रहता। यहाँ पे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कि जब एक लड़की शिक्षा हासिल करने अपने घर से निकलती है तो उसे तमाम तरह की जंग लड़नी पड़ती है। एक जंग अपने घर वालों से वो lड़ती है और एक जंग समाज में ऐसे लोगों से लड़ती है, ऐसे घिनौने लोगों से वो लड़ती है। उसने बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकत कर। नमस्कार, भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहवेज़ हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के आरडीसी में। कल एक बड़ा शर्मनाक मामला यहां पर सामने आया है जिसमें एक कोचिंग जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कुछ स्कूटी सवार युवकों ने। हमारे साथ छात्रा मौजूद हैं, वो युवती मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या था पूरा मामला। क्या था पूरा मामला? मैं सुबह 9:30 बजे के करीब अपने घर से यहीं से ऑटो पे उतरी थी और आ रही थी यहाँ से। और मैंने बैग टांगा लेफ़्ट साइड और पीछे आ रही थी, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ रही थी। तो अचानक से पीछे एक वाइट स्कूटी पे लड़का था, एक ही लड़का था। और वो पीछे से आया और उसने मेरे गलत जगह पे हाथ मारा काफ़ी तेज़। मुझे इतने समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उसने बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकत करी। फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं बहुत हिम्मत करके फिर पुलिस स्टेशन गई किसी से पूछकर। तो मतलब क्या उन लड़कों ने आपके ऊपर कोई कमेंट भी किया? क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा, कुछ कमेंट किया आपके ऊपर? नहीं, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया था। बस उन्होंने मुझे मारा पीछे से और वो चले गए। आपको बता दें जिस चौराहे पर हम मौजूद हैं वो इसी चौराहे की घटना है। जिस युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है वो युवती अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे ही मौका वारदात को बयान कर रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ यहाँ पर इस तरह की घटना हुई। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि चारों तरफ दिखाएं कि किस तरह का ये इलाका है। कहा जाता है ये गाज़ियाबाद का आरडीसी है। कुछ दूरी पर यहाँ पर कोर्ट है और पास में तमाम तरह की कोचिंग यहाँ पर दी जाती है। तमाम तरह की नौकरियों से लेकर उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग यहाँ पर दी जाती है। लोग जगह जगह से आकर रहकर यहाँ पे छात्र तैयारी करते हैं, पूरा वो अपना यहाँ पर योगदान देते हैं। लेकिन इस तरह की घटना होना अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात है। और कल एक ऐसा ही वाक़या सिहानी में हुआ जहाँ पर एक लड़की को 14 साल की एक लड़की को जो स्कूल के लिए जा रही थी, वहाँ कुछ मनचलों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। हमारे साथ कुछ महिलाएँ मौजूद हैं, बात करेंगे। सिर्फ थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में यहाँ बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? राधिका। जैसा हम आपको बता दें किस बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक कल मामला हुआ जिसमें एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। कुछ स्कूटी सवार युवक आए थे, लड़की कोचिंग जा रही थी। कहाँ रहने वाली हैं आप? आस-पास रहती हैं? राकेश मार्ग। पढ़ाई करती हैं? हाँ, यहाँ से मैंने कंटिन्यू कोचिंग करी है एल्डाइन से, जो लेफ्ट हैंड पे है। हाँ। तो मेरी तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा रिव्यू मिला नहीं है। हो सकता है पॉसिबल कि भाई देखो आजकल तो हर जगह चल रही है ये सारी हरकतें, तो मतलब हर जगह चल रही हैं। तो आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जैसे कि हम अभी यहाँ आरडीसी में मौजूद हैं, तो आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, आती है पर्याप्त? पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं रहती यहाँ पे। इवन हम लोग यहाँ से 6 बजे 7 बजे कोचिंग लेके निकलते हैं तो यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह कुछ नहीं रहता। यहाँ पे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पुलिस का इस तरीके से प्रोटेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई टिप्स देना चाहेंगे कि यहाँ पे पुलिस का कैसे पहरा बढ़ना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे राकेश मार्ग मदन स्वीट्स पे जाइए, वहाँ पे आप 8 बजे के बाद प्रॉपर पुलिस का प्रोटेक्शन देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं। हाँ। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे होना, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही क्राउड आ रहा है यहाँ पे ना, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि यहाँ पर पुलिस का पहरा और बढ़ना चाहिए जिससे कि ऐसे ये इस तरह की घटना ना हो। तो इसके बाद आपने कोई कंप्लेंट की, पुलिस के पास आप पहुँची क्या? हाँ, सबसे पहले मैंने अपना बैग अपने इंस्टीट्यूट में रखा और मैंने फिर उसके बाद मैं गई वहाँ तक गई जहाँ तक मैंने उसे देखा। मुझे लगा कि हो सकता है वो वहाँ खड़ा हो। वो अकेला ही लड़का था स्कूटी पे, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो फिर वहाँ से मैंने किसी अंकल से पूछा कि यहाँ का पुलिस स्टेशन कहाँ है, पास में हो। तो फिर पुलिस स्टेशन गई और फिर मैंने उन्हें सब बताया। वो बिल्कुल ऐसे बहुत ही लीनियंट ले रहे हैं, बिल्कुल उनके मतलब ही नहीं है। जैसे
फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको। ऑब्वियसली मेरे साथ हुआ है तो मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बट उन लोगों को भी ऐसा करना चाहिए ना कि अगर ये केस आया है तो इसे फटाफट निपटा दे, सारे कैमरेज चेक कर ले। माना मेरे पास एविडेंसेस नहीं है, बट कैमरेज तो यहाँ लग रहे हैं ना, फटाफट 1-2 घंटे में सारे कैमरेज चेक कर लेते, ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलता, कहीं तो कुछ रिकॉर्ड होता। बट वो लोग मेरे फोर्स करने पे उन्होंने एक कैमरा चेक किया है, सिर्फ एक कल, और फिर वो चले गए। उसके बाद से मेरे पास कोई फ़ोन कॉल कुछ भी नहीं आया है। और ऐसे ही है, मैं हमेशा, अब वो आएंगे 2 दिन बाद, फिर मुझे डिस्टर्ब करेंगे, फिर 4 दिन बाद डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसा है कि मुझे अपनी पढ़ाई पे भी तो ध्यान देना है। मैं बार बार इन्हीं चीज़ों में मैं डिस्ट्रैक्ट कब तक होती रहूँ। इवन मेरा एग्ज़ाम है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ों में फंस के थोड़ी रह सकती हूँ मैं। वो लोग फटाफट से कर दे, वो भी फ्री हो जाए, मैं भी फ्री हो जाऊँ, पर वो लोग है कि अपना आराम से बैठे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की प्रक्रिया पर सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं। इनसे कहा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, खुद ये काफ़ी इसमें प्रताड़ना झेल रही हैं, ऐसी घटना भी होती है, फिर उसके बाद ही ये ही इधर उधर इनको जाना पड़ रहा है। और पुलिस इसकी बहुत ढीला रवैया पुलिस का रहा है। इसमें हम आपको बता दें कि जब एक लड़की शिक्षा हासिल करने अपने घर से निकलती है तो उसे तमाम तरह की जंग लड़नी पड़ती है। एक जंग अपने घर वालों से वो लड़ती है, और एक जंग समाज में ऐसे लोगों से लड़ती है, ऐसे घिनौने लोगों से वो लड़ती है। गाज़ियाबाद आरडीसी से मैं शाफिज हुसैन, भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप।